बच्चों, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य, साथियों खंड से के हिंदी साहित्य की गद्य विधा से संबंधित टिप्पणी परक प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। तो उनमें से हम 10वां क्वेश्चन करवाने आपको जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका देखेंगे, हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी के जो निबंध हैं उनका उद्भव कब हुआ और विकास किस प्रकार से हुआ हमें ये बताना है। तो हम सबसे पहले ले चलेंगे आपको आंसर में सामान्य परिचय पे बात करते हैं बच्चों। सामान्य परिचय में आप देखेंगे कि यहाँ सामान्य परिचय में क्या दिया हुआ है, कैसे आप इसको समझ पाएंगे देखेंगे आगे। बच्चों, हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाओं में हिंदी साहित्य का अन्यतम स्थान रहा है। हिंदी में निबंधों का आरंभ भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं से ही हुआ है और उस समय तक भारतीय समाज में एक नई सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ था। तो बच्चों, इस नवीन चेतना का प्रतिनिधित्व एवं प्रकाशन तत्कालीन हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे ब्राह्मण, हरिश्चंद्र चंद्रिका और सार सुधानिधि, हिंदी प्रदीप आदि में छोटे छोटे लेखों के रूप में इन पत्रों के संपादकों द्वारा किया गया है। साथियों, धीरे धीरे निबंध विधा का विकास होता गया और भारतेंदु से लेकर अब तक के हिंदी निबंध विधा के विकास को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। बच्चों, पहला भाग है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल और चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो यहाँ युगों के नाम हम आपको अवगत करवा देते हैं, देखेंगे आप आगे। साथियों, हम बात करेंगे पहले पॉइंट भारतेंदु युग की। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारतेंदु युग में इन निबंधों का विकास किस प्रकार हुआ है, आप देखेंगे आगे। तो साथियों, हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की तरह निबंध लिखने का कार्य भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से आरंभ हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ है। यानी भारतेंदु युग जब से आरंभ हुआ है बच्चों, तभी से ही निबंध लिखने का कार्य भी आरंभ हुआ है। तो उन्होंने तथा उनके समकालिक अनेक लेखकों ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे, परंतु उच्च कोटि के सुंदर एवं कलात्मक निबंध अभी तक प्रकाश में नहीं आ सके थे। साथियों, इस युग के निबंधकारों में भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्री नारायण, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, पंडित अंबिका दास व्यास तथा रामचरण गोस्वामी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी हमारे जो लेखक हैं ये सभी निबंधकार हैं बच्चों। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने समय के बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। साथियों, उन्होंने इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों में उस समय की, कौन से समय की, भारतेंदु युग की, उस समय की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर तीखा प्रहार किया है बच्चों। इस युग के अन्य निबंधकारों ने भी विषय वैविध्य, मौलिकता एवं रोचकता का ध्यान रखकर निबंध साहित्य को समृद्ध करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। तो साथियों, ये बात हुई हमारी भारतेंदु युग की। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, द्विवेदी युग। द्विवेदी से मतलब
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप समझ गए होंगे द्विवेदी युग का मतलब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब युग था उस समय की बात हो रही है। तो साथियों निबंध में देखेंगे आप द्विवेदी युग के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी थे और यहाँ बात हो रही है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो साथियों द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंध साहित्य में एक युग परिवर्तनकारी लेखक माने जाते हैं। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब से सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला तभी से सबसे पहले उन्होंने अपने समय के लेखकों की भाषा में व्याकरण संबंधी सुधार लाने का प्रयास किया है और वे विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर जोर देते थे और भाषा के गठन तथा स्वरूप को समझाते रहते थे। साथियों इस प्रकार भारतेंद्र युग में विचारों एवं भाषा संबंधी जो फैलाव बिखराव था उसे द्विवेदी जी ने स्वव्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया है। उन्होंने बेकन विचार रत्नावली के रूप में बेकन के निबंधों का अनुवाद किया और इसी कारण बेकन के निबंधों की तरह ही उनके निबंधों में वैचारिक प्रमुखता मिलती है। साथियों इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकारों के नाम इस प्रकार हैं, देखेंगे आप द्विवेदी युग में कौन कौन से निबंधकार हुए हैं। देखेंगे माधव प्रकाश मिश्र, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह आदि। साथियों इनमें से माधव प्रसाद मिश्र ने गंभीर विषयों पर अनेक निबंध लिखे हैं। बाबू श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध आलोचक होने के साथ साथ प्रमुख निबंधकार और लेखक भी थे। साथियों उन्होंने गंभीर आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। द्विवेदी युग के निबंधों में या द्विवेदी युग के निबंधकारों में देखेंगे आप पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा अध्यापक पूर्ण सिंह, इनका स्थान अन्यतम है। बच्चों इन सभी निबंधकारों ने प्रौढ़ता, रोचकता, लक्षणा व्यंजना के साथ ही लक्षणा व्यंजना शक्तियों के नाम हैं जो हमारी 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? अविदा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियां जो हैं उनकी बात हो रही है। तो इन्होंने प्रौढ़ता, रोचकता, लक्षणा व्यंजना के साथ ही सरलता में समन्वय रखकर मानवतावादी विचारधारा को अभिव्यक्ति दी है। साथियों द्विवेदी युग में निबंध रचना केवल ज्ञान और मनोरंजन का साधन न रहकर विस्तृत और गंभीर ज्ञान के विस्तार में सहायक बनी है। साथियों फलस्वरूप पुरातत्व, आलोचना, इतिहास आदि पर ओजपूर्ण निबंध लिखे गए हैं। इस युग में अंग्रेजी, मराठी और बंगला के निबंधों का अनुवाद कार्य भी हुआ है। तो साथियों ये बात हुई हमारी द्विवेदी युग की, मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे शुक्लोत्तर यानी शुक्ल युग की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट जो आपका है ना शुक्ल युग, तो शुक्ल युग से मतलब है रामचंद्र शुक्ल का युग जो था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनके युग की बात हो रही है। तो आप देखेंगे आगे शुक्ल युग में क्या क्या हुआ था बच्चों, किस प्रकार निबंधों को आगे नवीनता और विकास की ओर ले जाया गया, देखेंगे आप। साथियों शुक्ल युग में हिंदी निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन एक उल्लेखनीय घटना मानी जाती है। उन्होंने निबंध विधा के विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके निबंध चिंतामणि 2 भाग के नाम से संग्रहित हैं। साथियों शुक्ल जी का हृदय कवि का
मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। क्या था? शुक्ल जी का जो हृदय था वो तो कवि का था, और मस्तिष्क था वो आलोचक का था, और जीवन एक अध्यापक की तरह था। साथियों, सरसता और गंभीरता उनके लेखों में कल्याण भावना के साथ घुली मिली रहती है। उनके निबंधों में विषय का गठन, भाषा का गांधीर्य, रूप और प्रवाह एवं ओज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों, कहीं कहीं गंभीर हास्य के छींटे भी मिल जाते हैं निबंध के अंदर। उनकी विचारधारा क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण है, जो समास शैली द्वारा प्रकट होती है। साथियों, शुक्ल जी ने द्विवेदी युग की शास्त्रीय गद्य शैली को नया रूप देकर उसे बहुत ऊंचा उठा दिया था। इनके निबंध शैली ही व्यक्ति है। निबंध का नाम है बच्चों शैली ही व्यक्ति है की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। ये उक्ति जो है शैली ही व्यक्ति है, इस उक्ति को इनके निबंध चरितार्थ करते हैं। साथियों, उनमें विषय और व्यक्तित्व का अद्भुत समन्वय हुआ है। ईर्ष्या, श्रद्धा, लज्जा, क्रोध, लोभ, ये सभी निबंधों के नाम हैं। साथियों, इन सभी निबंधों में मनोवृत्तियों पर शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला है। ये सभी निबंध ईर्ष्या, लज्जा, श्रद्धा, क्रोध, लोभ, ये सब किसने लिखे हैं निबंध? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये सभी निबंध जो हैं बच्चों मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लिखे गए हैं, और मनोविज्ञान इन निबंधों के द्वारा शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला है। उनके निबंधों में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण भी दिखाई देता है बच्चों। और शुक्ल युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शुक्ल युग के जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे साथियों, वो कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, रामकृष्ण दास, वासुदेव शरण अग्रवाल एवं शांति प्रिय द्विवेदी के नाम उल्लेखनीय हैं। साथियों, बाबू गुलाब राय के निबंधों में व्यक्तित्व की सरलता और अनुभूति का सम्मिश्रण, विचारों की स्पष्टता और शैली की सुबोधता आदि गुण पाए जाते हैं। तो शुक्ल युग में निबंधों के विषय में विविधता और गंभीरता आई है। साथियों, इस युग के लेखकों ने साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति और इतिहास जैसे विषयों पर नए नए दृष्टिकोण से मौलिक निबंध लिखे हैं और अनेक समस्याओं पर अपनी अपनी अनुभूतियाँ प्रकट की हैं। बच्चों, द्विवेदी युग में विषय विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त हुआ है, परंतु उसका पूर्ण विकास शुक्ल युग में ही हो सका। गंभीरता, भावात्मकता और विश्लेषणात्मकता शुक्ल युग के निबंधों में विशेषता दर्शनीय है। ये हम सभी जानते हैं जिन्होंने ये निबंध पढ़े हैं बच्चों, और इनके निबंध बहुत ही श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ बात हुई हमारे तीसरे पॉइंट की, शुक्ल युग की, और अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, शुक्लोत्तर युग, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस युग में आए थे, जो उनका युग था, उसके बाद वाले समय का, आगे आने वाले समय में क्या हुआ, उसकी चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करवाते हैं आपको। तो साथियों, शुक्लोत्तर युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी निबंध साहित्य में
अनेक उत्कृष्ट निबंधकारों का आगमन हुआ। साथियों, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा इस युग के उत्कृष्ट निबंधकारों में से हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर नामवर सिंह, राघव राघव आदि उच्च कोटि के निबंध लेखक इस युग के निबंध साहित्य को समृद्ध करने वाले हैं। साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, कल्पना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज आदि प्रमुख निबंध हैं। साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध संग्रह हैं वो भी बड़े श्रेष्ठ हैं, बहुत शानदार हैं। तो ये सभी क्या हैं, इनके प्रमुख, ये सभी निबंध जो हैं, निबंध संग्रह इनके प्रमुख हैं जो नाम बताए हैं आपको अभी। इस काल के निबंधों में विचारों की गंभीरता, विषय की मौलिकता और सांस्कृतिक चेतना के साथ शैलीगत रोचकता दिखाई देती है। साथियों, इस युग के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र ने दार्शनिक विषयों पर विशेष निबंध लिखे हैं। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा एक श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उनके निबंध साहित्यावलोकन तथा दृष्टिकोण आदि संग्रहों में प्रकाशित हुए हैं। साथियों, स्वतंत्रोत्तर हिंदी निबंध साहित्य को अनेक उच्च कोटि के लेखकों का सहयोग मिला और इस क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई है। बच्चों, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बैनीपुरी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर रामरतन भटनागर, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय आदि अनेक निबंधकार अपनी रचनाओं से निरंतर निबंध साहित्य की वृद्धि करते रहे हैं। ये सभी निबंधकार कौन से युग के हैं? शुक्लोत्तर युग के। साथियों, आज हिंदी निबंध का क्षेत्र व्यापक बन गया है। अन्य निबंध लेखकों में गोपाल प्रसाद व्यास, कन्हैयालाल सहल, रामनाथ मिश्र, सुमन, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, श्री राम शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। बच्चों, आज निबंध साहित्य का बहुमुखी विस्तार हो रहा है। हम सभी जानते हैं अनेक प्रकार के निबंध रचनाएं आज के आधुनिक युग में आ रही हैं। तो साथियों, अनेक निबंध साहित्य का जो बहुमुखी विस्तार हो रहा है। अब बात करेंगे निष्कर्ष की। बच्चों, संक्षेप में कहा जा सकता है कि निबंध विधा का विकास द्रुत गति से हो रहा है। वर्तमान में अनेक लेखक उत्कृष्ट निबंध रचना में प्रवृत्त हैं। द्रुत गति मतलब जल्दी, तेजी से हो रहा है। तो यहाँ बताया गया निबंध विधा का जो विकास है वो तेजी से हो रहा है और उत्कृष्ट निबंध रचना में अनेक जो लेखक हैं वो उत्कृष्ट निबंध रचना में प्रवृत्त हैं। इसमें अब वरेण्य विषयगत विविधता आ गई है। तो साथियों, अभी हमने जो आपको अध्ययन करवाया है वो हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर चर्चा हुई है, उसी का अध्ययन आपने किया है। यहाँ उद्भव और विकास में ये चारों युग आए हुए हैं। इन चारों युगों के माध्यम से ही
हिंदी निबंध विधा का आगे उद्भव और विकास हो पाया है। तो इन सभी विधाओं के इस निबंध विधा के माध्यम से इन सभी युगों का अध्ययन करने के बाद हम ये भी जान चुके हैं कि हमारे निबंधों में और युग के अनुसार किस युग में कौन कौन से निबंधकार हुए हैं, उनकी भी चर्चा हो चुकी है, उनका भी अध्ययन आपने कर लिया है। और यहीं आपका ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे बच्चों, आगे देखेंगे आप।